हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको समास पढ़ाने जा रहे हैं। इस समास के भेद और इसके उदाहरण और इसकी परिभाषाएं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसमें इसकी परिभाषा। जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं, समास की प्रक्रिया में अनेक शब्दों से एक शब्द बनता है। जुड़ने वाले शब्द विग्रह कहलाते हैं और जुड़कर बना नया पद समास का संपूर्ण पद कहलाता है। जैसे भयात मुक्तः, ये बना भय मुक्त। यहाँ पर इसका अर्थ है भयात यानी भय से। शब्द में पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह को छोड़ दिया गया और सामासिक शब्द बन गया भय मुक्त। ठीक है, अब हम देखते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। अब देखते हैं पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। इस तरह बना सामासिक पद अव्यय का रूप ले लेता है। अतः समस्त पद को एक वचन नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। इसमें से कुछ को यहाँ बताए हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे देखते हैं, शब्द है उपवन और इसका समास विग्रह होगा वनस्य समीपम। उपकृष्णम, इसका समास विग्रह है कृष्णस्य समीपम। यथाशक्ति, शक्तिम अनितक्रम में, आजन्म जन्म पर्यंत। प्रतिक्षण, क्षणम क्षणम प्रति यानी हर क्षण। प्रीतिगृहम, गृहम गृहम प्रति यानी एक एक घर। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। सादरम, आदरेण सह यानी आदर के साथ। इसका प्रथम पद अव्यय है, जैसे उप, यथा, आ, प्रति, प्रत्येक और सा। ये अव्यय शब्द हैं और इसीलिए इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद का अर्थ है बाद में आने वाला पद। जैसे देश रक्षकः, देश का रक्षक में रक्षक प्रधान शब्द है, देश नहीं। इसमें उत्तर पद के अनुसार लिंग, वचन और विभक्ति होती है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक विभक्तियों का लोप हो जाता है। लुप्त विभक्तियों के अनुसार ही तत्पुरुष समास का नाम बताया जाता है। जैसे ग्रामम गतः, इसका हिंदी में अर्थ होता है गांव को गया हुआ और इसका सामासिक शब्द होता है ग्राम गतः। ये द्वितीय तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है। सिंहेन सदृशम, सिंह के समान। इसका सामासिक शब्द है सिंह सदृशम, सिंह के समान। इसमें सिंहेन में तृतीय विभक्ति है तो यह तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। शस्त्रेण हतः, इसका विग्रह है। इसका हिंदी में अर्थ होता है शस्त्र से मारा हुआ। इसका सामासिक शब्द होता है शस्त्र हतः। ये भी तृतीय तत्पुरुष समास है क्योंकि शस्त्रेण में तृतीय विभक्ति है। बालेभ्य दुग्धम, बालकों के लिए दूध और इसका सामासिक शब्द है बाल दुग्धम। यह चतुर्थी विभक्ति है इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चतुर्थी कहाँ शब्द है, बालेभ्य। विद्यायै आलयः, विद्या के घर, विद्या के लिए घर। इसका सामासिक शब्द होता है विद्यालय।
यह भी चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चौरात भयम, चोर से भय समासिक शब्द है चौर भयम। यह पंचमी तत्पुरुष समास है क्योंकि चौरात में पंचमी विभक्ति है। रोगात मुक्ति, रोग से मुक्ति, इसका समासिक शब्द है रोग मुक्त, पंचमी तत्पुरुष समास। हिमस्य आलया, हिम का घर, इसका समासिक शब्द होता है हिमालय। यह षष्ठी तत्पुरुष समास है क्योंकि हिमस्य में षष्ठी विभक्ति है। राज्ञः पुरुषः, राजा का आदमी, राज पुरुषः षष्ठी तत्पुरुष समास। जले मग्नम, जल में डूबा हुआ, जलमग्न सप्तमी तत्पुरुष समास। धर्मे निपुणः, धर्म में निपुण, धर्म निपुणः सप्तमी तत्पुरुष समास। नज तत्पुरुष समास। नई तत्पुरुष समास में पूर्व पद निषेधवाचक होता है। इसमें व्यंजन के पूर्व ना का आ तथा स्वर के पूर्व ना का अन हो जाता है। जैसे ना विग्रह में देखते हैं, न इच्छा अनिच्छा, न भाव अभाव, न उचितम अनुचितम, न अश्वः अनश्वः। न अर्था का समासिक शब्द होता है अनर्थ। न मूर्ख का समासिक शब्द है अमूर्ख। न ब्राह्मण अब्राह्मण, न इष्टम अनिष्टम। ये इसके समासिक शब्द हैं। अब देखते हैं तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। कभी कभी इसके दोनों पद संज्ञा या दोनों पद विशेषण भी हो जाते हैं। इसमें सामासिक पद में तुलनावाची शब्द होते हैं जैसे इव एव आदि, और अन्य शब्द लुप्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। संस्कृत में विग्रह है, फिर हिंदी में अर्थ है, फिर सामासिक शब्द है। संस्कृत में विद्या विग्रह है, विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, विद्या धनम। मुखम चंद्रम इव, जिसका मुख चंद्रमा के समान है, ये मुख चंद्रः। घन इव श्यामः, बादलों के समान काला, कौन है, घन श्याम। महान चा असौ राजा, महान है जो राजा उसे क्या बोलते हैं, महाराजा। दृढ़ चा सा प्रतिज्ञा, दृढ़ है जिसकी प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा। श्रेष्ठा चाते पुरुषाः, श्रेष्ठ है जो पुरुष, श्रेष्ठ पुरुषाः। महान चासौ देवाः, महान है जो देव, महादेव। शुभः च असौ उत्सवः, शुभ है जो उत्सव उसे शुभोत्सवः। पीतम च तत् वस्त्रम, पीले हैं जो वस्त्र, पीत वस्त्रम। धनः च सः अंधकारः, घना है जो अंधकार, घना अंधकारः। नीलम च तत् कमलम, नीला है जो कमल, वो नील कमल। अब देखते हैं चौथा द्विगु समास। जिस समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसका उपयोग समाहारा यानी समूह के लिए होता है। द्विगु समास का संपूर्ण पद सदैव एक वचन स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में होता है। जैसे इसका हम उदाहरण देख रहे हैं। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, यह त्रिलोकम, ये कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग है। तीन लोगों का समूह, लोकों का समूह त्रिलोक हो गया। त्रयाणाम पथानाम समाहारः, त्रिपथम, ये भी नपुंसक लिंग यानी तीन पथों का समूह। पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचवटी, ये स्त्रीलिंग। पंचानाम रात्रिनाम समाहारः, पंचरात्रम, नपुंसकलिंग। अष्टानाम अध्यायाम समाहारः, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी, नपुंसकलिंग में है। अष्टानाम पदानाम समाहारः, 8 पदों का समूह अष्टपदम, नपुंसकलिंग। नवानाम रात्रिनाम समाहारः, नवरात्रम, नपुंसकलिंग।
दासानां अंगुलीनां समूहः दासांगुलम नपुंसकलिंग। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास, पांचवा समास। जिस समास में पूरा पद बीच में आए पदों का अर्थ छोड़कर किसी अन्य पद या व्यक्ति का बोध कराता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके विग्रह में यत् सर्वनाम के रूपों यस्य, येन, यस्मिन, यासाम आदि शब्दों का प्रयोग होता है और अंत की विभक्ति तद, जैसे सह, तौ, ते आदि के रूप में हो जाती है। जैसे देखते हैं, पीत धन अंबरम यस्य सह पीतांबरम, यानी हिंदी में इसका अर्थ है पीतम अंबरम, यानी जिसका वस्त्र पीला है वह कौन है? पीतांबर है। अर्थात इसका अर्थ तीसरे में जाता है, वह कौन है? श्री कृष्ण है। इसमें पहचान बताकर फिर जानना है वह तीसरा व्यक्ति कौन है। अब देखते हैं आगे, लंबौ कर्णौ यस्य सः, जिसके लंबे कान हों। लंब कर्णः, वह कौन है? गंधर्व। शोभनाम ग्रीवाः यस्य सः, जिसका गर्दन सुंदर है, सुग्रीवः। चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र पाणी कौन है? विष्णु है। जिसके पास चक्र है वह कौन है? विष्णु है। 10 आननानि यस्य सः, जिसके 10 मुख हैं वह कौन है? दशानन रावण। 4 आननानि यस्य सः, जिसके 4 मुख हैं, चतुरानन, ये कौन है? ब्रह्मा जी। 5 आननानि यस्य सः, पंचाननः सिंहः। गजस्य आननम इव आननम यस्य सः, गजानन, जिसका मुख गज के समान है, गणेश जी। लंबम उदरम यस्य सः, लंबोदरः, जिसका उदर बड़ा है, लंबा है, लंबोदर, वो भी गणेश जी। वीराः पुरुषः यस्मिन् सः, जो वीर पुरुष है वो वीर पुरुषः ग्रामः। न सन्ति जनाः यत्र सः, जहाँ लोग नहीं है, जहाँ शांति है उसे क्या है? निर्जनः, ये प्रदेश है। अविद्यां पुत्रः यस्य सः, अपुत्रः मनुष्यः। चंद्रस्य इव मुखम यस्याः सः, चंद्रमुखी स्त्री। पुत्रेण सहित यस्य सः, सपुत्रः पिता। शोभना मति याशांता, सुमतयः कन्या। नास्ति दया यस्मिन् सः, जिसके दया नहीं है, निर्दयः पुरुषः। ऊर्ध्वौ बाहु यस्य सः, ऊर्ध्वबाहु, ये पुरुष के लिए है। अब देखते हैं 6वां द्वंद्व समास। जिस समास में 2 या 2 से अधिक पद चा अव्यय से जुड़े हों तथा जहाँ दोनों पदों की प्रधानता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें सामासिक शब्द में अंतिम शब्द का ही लिंग रहता है तथा संयुक्त होने वाले जितने शब्द होते हैं उन्हीं के अनुरूप द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। विग्रह देखते हैं। सुखम चा दुखम चा, चा का हिंदी अर्थ होता है और, सुख और दुख, ये सुख दुखी। लाभा चा अलाभा चा, लाभा लाभौ। रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ। राम च श्याम च, सुरेशः च, राम श्याम सुरेशाः। पाणि च पादौ च, पाणि पादा। सत्यम च अहिंसम च, सत्याहिंसे। नरस्य नारी च, नर नारियो। राम च सीता च, राम च सीता रामौ। धर्मः च अर्थः च, कामः च मोक्षः च। धर्मार्थ काम मोक्षा। माता च पिता च पितरौ। इसमें माता का लोप करके पितृ का द्विवचन पितरौ हो गया है।
इसी तरह ये उदाहरण है, जैसे मयूर चा मयूरी चा मयूरौ यानी जोड़ा, पुत्र चा पुत्री चा पुत्रौ। ठीक है बच्चों, ये है समास, विग्रह, उसके भेद, परिभाषा और उसकी उदाहरण। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, जैसा कि हम सभी वीडियो में बताते हैं। आपसे एक लास्ट में प्रश्न पूछा जाएगा और वह प्रश्न है कि द्विगु समास का एक उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जब तक आप लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।